ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे बुद्धि धुंधली है। सद्गुरु के शरण में आने पर संशयात्मक बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि भगवान के श्री चरण में स्थित हो जाता है, जिसके कारण हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और हमारा आत्म कल्याण होता है। हम तात्विक अर्थ तो समझे, अब हम ये समझेंगे कि आगे ये जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण है, उनका कोई संतान नहीं है और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी हैं और दुखी होकर वो क्या कर रहे हैं? दुखी होकर मरने का विचार कर रहे हैं। मरने का विचार करके वन में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो वन में प्रवेश करके एक वन के अंदर एक नदी है, वो नदी के किनारे बैठकर विचार कर रहे हैं कि इतना समय हो गया है शादी को, कोई पुत्र संतान नहीं है, तो ये जीवन रख के क्या फायदा, तो ये प्राण रख के क्या प्रयोजन, ऐसी जीवन का क्या प्रयोजन जिस जीवन में कोई संतान ही नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो निसंतान होते हैं उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कौन करेगा? उनको तो मुक्ति नहीं मिलता। ये तमाम सारे बातें विचार करके वो अपने जीवन को ज्वलांजलि देने के लिए, मरने के लिए प्रयत्न कर ही रहे थे। वो देखे कि दूर से एक महात्मा आ रहे हैं, तो मन में थोड़ा सा आशा कहीं ना कहीं बची रही थी। तो वो महात्मा के पास जाकर महात्मा को देख करके प्रणाम करते हैं और महात्मा निर्जन वन में ब्राह्मण को देखकर पूछते हैं कि तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं अपना प्राण त्यागने के लिए इस वन के अंदर आया हूँ। तो महात्मा कहते हैं, तुम प्राण त्यागना क्यों चाहते हो? जीवन तो भगवान की कृपा से मिला हुआ है, तो ये जीवन को तुम अपने हाथों में क्यों नष्ट करना चाहते हो? तो जैसे उन्होंने ये महात्मा ये बात पूछे, तो आत्मदेव कहते हैं कि हे महात्मन, ये जीवन का क्या प्रयोजन? इस जीवन में मेरा कोई संतान नहीं है और निसंतान का दुख तो है, और पीड़ा इस कारण है क्योंकि जब मैं मृत्यु वरण करूंगा तो मेरा तर्पण, श्राद्ध, पिंडादि कार्य कौन करेगा? और मैं सुना है अगर जीवन में मरने के पश्चात श्राद्ध नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, तो मुक्ति नहीं मिलता। तो पुत्र नहीं है, इसी कारण मैं दुखी हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। यहाँ पर महात्मा उनसे बोलते हैं कि कौन तुम्हें बोला कि पुत्र ही तुम्हें उद्धार करेगा? पुत्र ही कल्याण का मार्ग प्रदर्शक होगा? कौन बोला? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सगर के 60,000 पुत्र थे, तो उनका तो कल्याण हो जाता। उनका तो कल्याण हुआ नहीं। धृतराष्ट्र के सामने ही उनके 100 पुत्र मृत्यु वरण किए और पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी वन में आग लगने के कारण उनका भी मृत्यु हुआ। और अगर ऐसा है तो सबरी मैया का कितना पुत्र थे? भीष्म पितामह का कितना पुत्र थे? फिर भी उनका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पुत्र कोई कल्याण का कारण नहीं है।
कल्याण का एकमात्र कारण है भगवत भक्ति, भगवान का भक्ति। जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, प्रभु के खुशी में खुशी रखते हैं, वो एकमात्र कल्याण का मार्ग है। तो बहुत साधु ने समझाया, फिर भी आत्मदेव नहीं माने और हट करने लगे, जिद करने लगे, नहीं मुझे पुत्र चाहिए। तो उनके जिद को देखकर महात्मा उनका हाथ देखे, तो उनके हाथ देखकर महात्मा बोल रहे हैं, सप्त जन्म बधि पुत्र नई वजह, 7 जन्म तक तुम्हारा पुत्र संतान योग नहीं है। तो ये बात सुन के तो आत्मदेव और दुखी हो गए और आत्मदेव जिद करने लगे कि जैसे तैसे करके महात्मा मुझे आप पुत्र संतान का आशीर्वाद दीजिए, कुछ भी कीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। तो महात्मा लोग, संत लोग तो बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं। तो महात्मा यहाँ पर उनको रोकते हैं और उनके हट करने पर क्या हट करते हैं आत्मदेव महात्मा जी को कहते हैं, पुत्रं देहि बलादपि, पुत्रं देहि बलादपि, बलपूर्वक मुझे पुत्र दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे पुत्र संतान चाहिए। आप कुछ भी कीजिए महात्मा, आप तो योगी हैं, तपस्वी हैं, आपके लिए तो कोई कार्य असंभव नहीं है। आप अपने प्रभु से बोलिए, जैसे तैसे करके मुझे पुत्र संतान का आशीर्वाद दीजिए। हट करने लगते हैं। उनके हट करने पर संत कहते हैं कि ठीक है, तुम इतना जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। ये फल तुम अपने पत्नी को पवा देना, पत्नी को दे देना। जैसे वो आपके पत्नी ये फल को ग्रहण करेंगे तो वो गर्भ को धारण करेंगे। तो महात्मा जी उनको झोली में से एक फल निकाल करके दिए। तो आत्मदेव खुशी होकर के वन से अपने घर को लौट आए। तो लौटकर क्या करते हैं वो हम जानेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।